हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का पंचांग 1 नवंबर, दिन रविवार, सन 2020, कार्तिक मास, कृष्ण पक्ष, संवत 2077, तिथि प्रतिपदा, नक्षत्र भरणी, राहु काल 4:30 से 6, दिशा शूल पश्चिम दिशा। आइए दर्शकों बात करते हैं कार्तिक मास के माहात्म्य की। वर्ष में कार्तिक मास का अपना एक विशेष माहात्म्य होता है। कार्तिक मास में की गई साधनाएं, कार्तिक मास में तुलसी पर दीपदान, भगवान विष्णु को दीपदान विशेष प्रकार के जीवन में सुख साधनों को जुटाता है, यानी कि आपकी आध्यात्मिक प्रगति के साथ साथ भौतिक प्रगति भी व्यक्ति की होती है। क्यों? इसमें हमें श्री हरि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कार्तिक मास में सूर्य जो होते हैं वो नीच राशि के हो जाते हैं, तुला राशि के हो जाते हैं। ग्रहों का प्रभाव हर व्यक्ति के जीवन पर आता है, थोड़ा आए ज़्यादा आए, लेकिन आता ज़रूर है। अब ग्रहों का प्रभाव जब व्यक्ति के ऊपर आता है तो जिसके ग्रह बलशाली होते हैं विशेष लाभ की प्राप्ति मिलती है, और जब ग्रह कमज़ोर होते हैं तो कम लाभ की भी प्राप्ति मिलती है। कहने का भाव, समस्त व्यक्तियों के लिए सूर्य जो हैं इस महीने तुला राशि में चले जाते हैं। अब तुला राशि में सूर्य जाएंगे, वो नीच राशि के हो जाते हैं। सूर्य उदय होने से पहले इस पूरे महीने यानी कि कार्तिक प्रतिपदा से लेकर के कार्तिक की पूर्णिमा तक पूरा एक मास जो व्यक्ति सूर्य उदय होने से पहले स्नान करता है, किसी नदी में, गंगा जी में, सरोवर में, पवित्र स्थल में, और या अपने केवल घर में ही सूर्य उदय से पहले स्नान करता है और उसके बाद अपने इष्ट की साधना करता है, उसे विशेष प्रकार के फल की प्राप्ति होती है। इस महीने तुलसी के पौधे रोपना, जगह जगह लगाना, शुद्ध स्थान पर अपने घर में लगाना, मंदिर में लगाना, कुआं, तालाब, बावड़ी के किनारे लगाना विशेष फल की प्राप्ति दिलाता है। ये महीना तुलसी माता पर दीपदान अर्पण करना, इसका भी बहुत विशेष लाभ मिलता है। और एक बात आपको बहुत विशेष बताएं, सत्यभामा ने भी भगवान श्री कृष्ण से पूछी कि हे प्रभु, ऐसा मैंने किस जन्म में क्या कार्य किया था कि जिससे मुझे आपकी अर्धांगिनी होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले कि पूर्व जन्म में तुमने 2 व्रतों का विशेष प्रकार से पालन किया, एक एकादशी और एक आपने कार्तिक मास का व्रत नियम पूरे जीवन भर निभाया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे ये 2 व्रत अति प्रिय हैं। जो व्यक्ति पूरे जीवन पर्यंत कार्तिक मास के व्रत का नियम निभाता है या कार्तिक मास के नियमों को निभाता है और एकादशी का व्रत रखता है, ये 2 व्रत भगवान श्री कृष्ण ने कहा मुझे अति प्रिय है। तो जो भगवान को प्रिय हो और वही काम हम करें तो हमारे जीवन में भी भगवान श्री हरि की कृपा, अब विष्णु जी के ही रूप हैं, तो भगवान श्री हरि की कृपा हमें, हमारे समस्त परिवार को, समस्त विश्व को प्राप्त होती है। तो सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त किया। कैसे? पूर्व जन्म में इन 2 प्रकार के विशेष उपवास करके, विशेष व्रतों के नियम निभा करके। तो यदि आप भी चाहते हैं कि हमें भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति हो, हमें भगवान विष्णु की प्राप्ति हो, हमें अपने भौतिक सुखों के साथ साथ आध्यात्मिक सुख की भी प्राप्ति हो, आध्यात्मिक हमारी प्रगति हो,
इस निमित्त हमें कार्तिक मास में विशेष प्रकार की पूजाएं करनी चाहिए। हमें कार्तिक मास में विशेष प्रकार के दान करने चाहिए। और शाम के समय हर घर में नियम बनाइए कि तुलसी के पौधे के पास बैठ कर के, तुलसी लक्ष्मी स्वरूपा है, तुलसी के बिल्वे के पास बैठ कर के छोटा सा दीप जलाएं देसी घी का, और तुलसी माता को पूरे कार्तिक मास उन्हें अर्पण करें। और एक बात और ध्यान रखें, बहुत लोग दीप को ना बिल्कुल तुलसी के पत्तों के साथ सटा करके प्रज्वलित करते हैं, उससे तुलसी सूखने लगती है। तो जब भी आप दीप जलाएं, एक तरफ कोई ऐसा बर्तन रख लें या ऐसा कोई स्टैंड नुमा कोई लकड़ी का कोई कुछ फट्टा या कोई ऐसी चीज़ रख लें, एक साइड में तुलसी माता पर दीप जलाएं ताकि उनके पत्तों को बहुत सेक ना पहुँचे। ये कार्य बड़ा श्रेष्ठ रहता है। और इसी के साथ साथ एक बात आपको और बता देते हैं, इस मास में पूरे मास विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना, पूरे मास किसी भी विशेष प्रकार के शास्त्र को पढ़ना, स्वाध्याय करना अति उत्तम माना जाता है। इस पूरे महीने भगवान विष्णु को भी, आसपास कोई आपके मंदिर हो और उसमें भगवान विष्णु की प्रतिमा हो, तो वहाँ जा कर के आप भगवान विष्णु को देसी घी का दीप अर्पण करें, पीले पुष्प अर्पण करें। पूरा महीना जो करता है, कहीं ना कहीं भगवान हरि की कृपा उसके घर में, उसके परिवार पर, उस व्यक्ति के ऊपर बरसती है। देखो, बहुत लोग कह देते हैं वो लोग ऐसा नहीं करते, वो लोग ऐसा नहीं करते, वो देश ऐसा नहीं करता, वो देश ऐसा नहीं करता, बहुत लोग कह देते हैं ना। लेकिन देखो भाई, कोई क्या करता है, कोई क्या नहीं करता है, आप उस चक्कर में ना पड़ें। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? हमारे धर्म में हमारे ऋषियों ने हमें जो बताया है, यही तो खूबी है इस धर्म की। नई नई खोज हमारे ऋषियों ने की है, भगवान के नज़दीक जाने के रास्ते निकाले हैं, मोक्ष प्राप्ति के रास्ते हमारे धर्म में निकाले गए हैं। नहीं किसी ने इतना सोचा, हमें उससे मतलब नहीं है। हमारे धर्म में बहुत बारीकी से ऋषियों ने चिंतन किया है। ऐसा नहीं है कि और धर्म बेकार हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, सब अपनी अपनी जगह अच्छे हैं। लेकिन जिस धर्म में हम जन्मे हैं, हमारे ऋषियों ने आध्यात्मिक प्रगति के रास्ते बहुत निकाले हैं। इसलिए जो आध्यात्मिक पगडंडी के पथिक बनना चाहते हो, आध्यात्मिक प्रगति अच्छी करना चाहते हो, अपने जीवन में अंतिम सांस लेते समय भगवान श्री के चरणों में ही अपने जीवन को दे देना चाहते हो, जीवन की अंतिम पूर्ण आहुति कर देना चाहते हो, और जीवन के सभी संसाधनों से युक्त होते हुए इस नश्वर संसार से जाना चाहते हो मोक्ष की प्राप्ति के लिए, तो कहीं ना कहीं हमें इन बारीक बारीक बातों से जुड़ना पड़ेगा। कहीं ना कहीं हमें अपने आध्यात्मिक दृष्टि को बलशाली बनाना पड़ेगा, आध्यात्मिक मार्ग पर हमें चलना पड़ेगा। इसलिए मेरे साधकों, आयुर्वेद की भी मैं बात करूं, शरीर विज्ञान की भी मैं बात करूं, तो सब ने कहा है कि सूर्य उदय होने से पहले जो व्यक्ति स्नान ध्यान करता है, तो कहीं ना कहीं उसकी काया का भी पलट होता है, स्वास्थ्य संवर्धन की दृष्टि से भी अच्छा है और हर तरह से अच्छा रहता है। बहुत व्यक्ति मैंने देखा है कार्तिक के महीने में भगवान विष्णु को 1.25 लाख दीप अर्पण करते हैं। मायने रखता है, आसान नहीं है। 1.25 लाख रुई की बत्तियां बनाई जाती हैं, 1.25 लाख बत्तियों का दीप भगवान विष्णु को अर्पण किया जाता है पूर्ण विधि विधान के साथ। शास्त्र कहता है कि ऐसे व्यक्ति को जन्म जन्मांतर तक पाप छू नहीं सकते। एकादशी का व्रत और कार्तिक मास का पारायण, कार्तिक मास की पूरे व्रत नियमों के साथ रहना अपने आप में अनुपम फल की प्राप्ति दिलाता है। और एक चीज़ और कहें, जो बच्चे कार्तिक के महीने में पैदा होते हैं, अब ऐसा तो है नहीं रोज बच्चे पैदा होते हैं, जो बच्चे कार्तिक मास के पैदा हुए हों, आपके घर में भी ऐसे कोई बच्चे हो सकते हैं, और जो अभी बच्चे कार्तिक मास में पैदा होंगे, तो कार्तिक मास में जो बच्चा पैदा होता है उसकी कार्तिक शांति भी करा देनी चाहिए। ये भी आप ध्यान रखें। आसपास के किसी भी विद्वान ब्राह्मण से मिलें
और कार्तिक शांति का पूरा उनसे तरीका पूछें, वो करा देनी चाहिए, ज़रूरी होती है। और यदि भूलवश या किसी कारणवश या आपको मालूम नहीं आप नहीं करा सके हैं, तो उसके लिए आप जो ये कार्तिक मास में सेवा करते हैं उसका उचित फल भी आपके बालकों को मिलेगा, आपकी संतानों को मिलेगा। और जब वो उचित फल संतानों को मिलता है तो कार्तिक मास की शांति नेचुरल हो जाती है। इस पूरे महीने साधकों सूर्य नारायण को 1 लोटा जल, उसमें यदि किसी के घर में पुष्प हो लाल पीले रंग का, उसमें डालें। थोड़ा सा उसमें जो चंदन मस्तक पे ओरिजिनल चंदन होता है, एक तो डिब्बी में चंदन आता है लाल वाला सिंदूर वाला, और एक क्या आता है, एक वो आता है जो हम घिसते हैं चकले के ऊपर, वो लाल चंदन वुड वाला, वो अनामिका उंगली से उतारें और लोटे में डाल करके थोड़ा शक्कर डाल करके पूरा महीना जो सूर्य नारायण को देते हैं, सूर्य भगवान की ओज तेज किरणें उस व्यक्ति के जीवन को पुलकित करती हैं, निस्तेज चेहरे खिल उठते हैं। तो इसलिए कहने का भाव ज़्यादा ना कहते हुए, ये महीना भगवान श्री हरि को अति प्रिय है। इस माह में हम जितनी तुलसी की सेवा करेंगे, तुलसी के पौधे हम गिफ्ट कर सकते हैं। जिसके घर में तुलसी ना हो आप उनको तुलसी का बिरवा दे सकते हैं, अगर वो माइंड ना करें तो। आजकल लोग वहम बहुत करते हैं। नहीं तो आसपास किसी मंदिर में जाएं, आपको लगे पंडित जी से पूछें कोई स्थान वहाँ कोई क्यारी हो, कुछ ऐसा स्थान हो, या 2 4 5 गमले वहाँ तुलसी के रख के आइए। तो हमारा सबका ये बहुत अच्छा ये सब चीज़ें आती हैं समय समय पर, तो आप करिएगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है साधकों आपकी भौतिक उन्नति ज़रूर होगी और आपकी आध्यात्मिक प्रगति भी ज़रूर होगी। आप कार्तिक मास के महत्व को समझें तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। और कार्तिक मास में एक चीज़ ज़रूर होती है, हमने देखा है कई महिला मंडल ऐसे होते हैं जो सुबह सुबह 4 बजे कीर्तन करते हैं। क्या भगवान ने उनको कला दी है? क्या भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया है? लोग सोते हैं और वो भगवान का नाम सुबह 4 बजे कीर्तन करते हैं। तो ये पूरा महीना आपसे सुबह 4 बजे भी नहीं होता तो किसी भी समय दिन में कोई एक समय बना लो, उस समय भगवान के कीर्तन से संकीर्तन से आप लोग जुड़िएगा, आपको बहुत लाभ मिलेगा। इस महीने पक्षियों को दाना डालिए, वैसे तो हर महीने डालना चाहिए। और एक विशेष चीज़, कहीं भगवान श्री कृष्ण का मंदिर हो, भगवान विष्णु का मंदिर हो, तो इस माह किसी भी देव स्थान धर्म स्थान की जो व्यक्ति साफ़ सफाई करता, झाड़ू लगाता है, पोंछा लगाता है, साफ़ सफाई करता है, रंग रोगन की व्यवस्था सुंदर से करवाता है, हरि की कृपा से उसके घर में कभी कोई कमी नहीं रहती है। हम जीवन भर अपने वस्त्रों को साफ करते हैं, जीवन भर अपने घर की साफ़ सफाई में लगे रहते हैं, हमें देवताओं के धर्म स्थान की साफ़ सफाई की व्यवस्था हमें करनी चाहिए। तो मेरे साधकों आप इन सब बातों को ज़रूर ध्यान में रखें। ये विशेष महात्म्य वाला महीना है, ये हाथ से नहीं जाना चाहिए। बेटर देन नथिंग, जैसा जितना आपसे बन सके थोड़ा बने, 5 मिनट के लिए साधना बने, किसी 5 मिनट के लिए किसी मंदिर की साफ़ सफाई बने, जितना आपसे बने, और भी कुछ नहीं। हम अव्यवस्था तो ना फैलाएं। हम किसी मंदिर में जाते हैं, कहीं भी जूता चप्पल, अरे कहीं जूते का स्टैंड है किसी मंदिर में, उसी में आप सेवा ले सकते हैं, उसी में लोगों को अच्छे से व्यवस्था कर सकते हैं और अच्छे से जूते वगैरह रख सकते हैं। वहाँ के कारपेट की सफाई कर सकते हैं, कारपेट फट गया है, पुराना हो गया है, नया हम वहाँ जा करके लगा सकते हैं। बिजली के बल्ब हैं, ट्यूब लाइट्स हैं, कुछ ना कुछ हमें करते रहना चाहिए। और ज़्यादा ना कुछ भी ना हो तो कम से कम दीपावली आने को है, अपने घर में ही रोशनी बना दीजिए, अपने घर की ही सारी रौनक बढ़िया बना लीजिएगा, तो भी बहुत अच्छा भगवान को लगेगा। बस आप करिएगा तो बहुत मज़ा आ जाएगा, बस आप करिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। आइए दर्शकों, समय हो चला आज की ध्यानमाला का। आज की ध्यानमाला में जोड़ते हैं भगवान श्री हरि के सब रूप, भगवान श्री हरि से ही भगवान श्री कृष्ण से। ॐ करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं
वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावले गोपास्ति परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाएं। तो दर्शकों, आपने जाना इस विशेषांक में कि कार्तिक मास का विशेष महात्म्य है और इस महीने की गई साधना, आराधना, दान, जप, तप, यज्ञ आदि से भगवान श्री हरि अति प्रसन्न होते हैं। और जो व्यक्ति अच्छे से भगवान श्री हरि की सेवा इस महीने पूजा पाठ करता है, वो भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है और भगवान श्री हरि का सायुज्य उसे प्राप्त होता है। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। भगवान से जुड़ो और भगवान से जुड़ने का जरिया आपने बताया, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। और सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं बहुत सराहनीय है। हम लोग को मौका मिला है, हम लोग भाग्यशाली हैं जो आपके करीब आने का हम लोग को मौका मिला है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।